नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 पर चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर भी फायर किए गए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई है। आदित्य सोलर मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को की गई थी। इसरो ने बताया कि ऑपरेशन ISTRAC बैंगलोर से किया गया। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए फिर से ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। इसरो ने 10 सितंबर को रात करीब 2:30 पर तीसरी बार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई थी। तब इसे पृथ्वी से 296 किलोमीटर गुणा 71,767 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। यानी इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर और सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर थी। नगर विकास विभाग ने एक आदेश जारी करके प्रदेश भर में संचालित छोटे हॉस्पिटल, क्लिनिक और औद्योगिक यूनिट्स को फायर NOC लेने में रियायत दी है। आदेशों के मुताबिक 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 15 मीटर ऊंचाई तक के हॉस्पिटल संचालक को अब हर साल NOC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अगर कोई नगरपालिका या परिषद आवेदन के 30 दिन के अंदर NOC जारी नहीं होती तो संस्था को DMET NOC जारी की जाएगी। विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक कुछ माह पहले राइट टू हेल्थ के प्रावधान को लेकर प्रदेश के निजी अस्पतालों ने संपूर्ण बंद किया था। इसके बाद सरकार और इनके बीच फायर NOC सहित कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। चिकित्सा संगठनों ने दावा किया कि 3 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में भी फायर NOC के नए प्रावधान को लेकर आश्वस्त किया गया था। इसी तरह औद्योगिक संगठनों ने छूट की जरूरत जताई थी। काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत वास्तुविद अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित एक्सपर्ट के जरिए तकनीकी परीक्षण एवं भवन निरीक्षण कर अग्निशमन सुरक्षा की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइलो पोडोल्यक ने बुधवार को भारत चीन के लोगों की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाए। पोडोल्यक का बयान रूसी मीडिया के स्पुतनिक के एक आर्टिकल में छपा था। उसके मुताबिक जेलेंस्की के एडवाइजर ने कहा, भारत और चीन के लोगों की बौद्धिक क्षमता कम है और वो ये बात नहीं समझ पाते कि उनके एक्शन का क्या परिणाम होगा। पोडोल्यक ने आगे कहा, ये देश साइंस में इन्वेस्ट करता है। भारत चंद्रयान 3 मिशन से चांद पर पहुंचा, जो अब चंद्रमा की सतह पर ट्रैकिंग कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये देश इस बात को समझ पा रहे हैं कि आधुनिक दुनिया क्या है। भारत और चीन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर उनका क्या रुख है। पोडोल्यक के इस बयान पर चीन के विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाए। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, यूक्रेनी अधिकारी को साफ करना होगा इस बयान से उनका क्या मतलब है। उन्हें जंग के संदर्भ में चीन के रुख को सही तरह से समझने की जरूरत है। बयान पर विवाद होने के बाद पोडोल्यक ने इस पर सफाई भी दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा, राजस्थान में सचिन पायलट के कहने से कांस्टेबल भी नहीं हटता। राजस्थान में आप किसी के लिए पानी का टैंकर तक नहीं डलवा सकते हो। राजस्थान में आपकी इज्जत क्या बची है, यह भी बता दो। जो आपके आसपास थे आपने उन्हें भी खत्म कर दिया। अब आप फौजमार कप्तान बन चुके हो। आप अपनी ही फौज को खा गए। अशोक गहलोत भी फौजमार कप्तान है, लेकिन सचिन पायलट उनसे भी बड़े फौजमार कप्तान हैं। लोगों का इस्तेमाल कर उन्हें फेंक देते हैं। मुझे तो उन पर तरस आता है। भीड़ नहीं आने के कारण 2 बजे हुई रैली की शुरुआत RLP की छात्र अधिकार हुंकार रैली की शुरुआत जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में गुरुवार सुबह 11 बजे हो रही थी। भीड़ नहीं होने की वजह से इस रैली के वक्त को आगे बढ़ाया गया। दोपहर 2 बजे रैली की औपचारिकता शुरुआत हुई। दोपहर करीब 3:50 पर हनुमान बेनीवाल रैली स्थल पर पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, सचिन पायलट युवाओं को लेकर के काफी ट्वीट करते हैं। कल परसों मैंने उनका भाषण देखा था जिसमें वो कह रहे थे, नई नई पार्टियां आ रही हैं, 1.5-2 बीघा जमीन बेचकर लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्हें क्या तकलीफ है? क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में नहीं बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो इस प्रदेश
में आप जैसे लोग घूम रहे हैं। कौन पूछता आपको? वैसे भी अभी कौन पूछ रहा है? हिंदी दिवस के मौके पर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि देश के सम्मान और संस्कृति का प्रतीक है। ऐसे में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी माध्यम की पुस्तकें होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी विद्यार्थियों और लेखकों से हिंदी भाषा में हर विषय पर पुस्तक लिखने का भी अनुरोध किया। इस दौरान भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि आज आधुनिक तकनीकी दौर में हमें एक बार फिर से हिंदी के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग नवीन जैन ने कहा कि आज विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से भी अधिक है। इसलिए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवादन हिंदी में उपलब्ध कराना चाहिए। इस दौरान हिंदी सेवा पुरस्कार से हिंदी साहित्य विधा में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को उनकी कृति उमा दे, विज्ञान विद्या में राजश्री विनोद बोलते को उनकी कृति नौ संचालन उपग्रह प्रणाली एक परिचय एवं डॉक्टर सत्यवीर सिंह व रामविलास को कृषि विधा में उनकी पुस्तक आधुनिक तकनीकी से किसानों की आय वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया। हिंदी सेवा पुरस्कार में प्रत्येक विधा में 50,000 रुपये का चेक, प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र एवं पौधा भेंट किया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय में 100% अंक लाने वाले 440 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।